अगर आप भी ज्यादा चिंता करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इसमें हम आपको चिंता से बाहर निकलने के कुछ आसान तरीके बताएंगे। जब हम चिंता करते हैं तो हम बस अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर रहे होते हैं। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती। जब आप बार बार चिंता करते हैं तो आप उसी जगह पर अटके रहते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। आपका दिमाग समाधान नहीं बल्कि सिर्फ समस्या पर ही फोकस कर रहा होता है। चिंता आपको कोई नया रास्ता नहीं दिखाएगी, उल्टा आपका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होंगे। आप समझिए कि काम करने से ही काम होता है, चिंता करने से नहीं। अगर आप चिंता में डूबे रहोगे तो आपका मन और ज्यादा उलझ जाएगा। बेहतर यह है कि आप एक गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो और सोचो कि इसे पूरा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। चिंता से बाहर निकलो और एक्शन लो। तभी आप देखोगे कि काम भी हो रहा है और आप भी सुकून में हो। चिंता करना, उस पर बार बार सोचना, ये सब सिर्फ हमारे मन को उलझाते हैं। असल में हमें जरूरत होती है उस समस्या का हल ढूंढने की। जब हम समाधान पर ध्यान देते हैं और कदम उठाते हैं, तभी हम सही मायने में उस समस्या से बाहर निकल पाते हैं। इसलिए चिंता मत करो, हल ढूंढो और आगे बढ़ो। यही असली रास्ता है। बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होता है, समय देना होता है। हर चिंता का हल होता है और समय के साथ वो हल खुद ब खुद सामने आ जाता है। चिंता करने से हल नहीं निकलता, बल्कि थोड़ा धैर्य और समय देने से हल खुद सामने आ जाता है। चिंता करना हमारे मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन जरूरी यह है कि हम इसे खुद पर हावी न होने दें। जब भी चिंता हो, इसे थोड़ा समय दो, इसे स्वीकारो और देखो कि कैसे ये समय के साथ शांत होती चली जाती है। याद रखना कि समय सबसे बड़ा मरहम है और हर चिंता, हर समस्या समय के साथ शांत हो जाएगी। मित्रों, हम में से ज्यादातर लोग किसी न किसी समय भविष्य की चिंता में उलझ जाते हैं। यह एक बहुत आम बात है। हम अक्सर यह सोचते रहते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या हम सफल होंगे या नहीं, क्या हमें नौकरी मिलेगी या नहीं, हमारी जिंदगी कैसी रहेगी। ये सब सवाल हमें इतना परेशान कर देते हैं कि हम आज क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इसका नतीजा यह होता है कि हम अपना आज खो देते हैं। हम आज जो भी कर सकते हैं उसे सही तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा भविष्य में उलझा रहता है। और सबसे बड़ी बात, चिंता करने से भविष्य बेहतर नहीं बनता, उल्टा हमारी ऊर्जा और समय बर्बाद होता है। भगवान ने हमें वर्तमान में जीने का अवसर दिया है। इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास आज है, हमारी मेहनत, हमारा समय, हमारी कोशिश, इनसे हम अपना भविष्य बना सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव में बैठे हैं और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। अगर आप केवल यह सोचते रहें कि नाव वहां पहुंचेगी या नहीं और पतवार चलाना भूल जाएं, तो क्या होगा? नाव वहीं रह जाएगी। इसी तरह अगर हम सिर्फ भविष्य की चिंता करते रहे और आज क्या करना है इस पर ध्यान न दें, तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। मान लीजिए आपके सामने एक एग्जाम है। आप बार बार सोच रहे हैं, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा। ये सब सोचकर आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि अभी मुझे क्या करना है और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जब आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो न सिर्फ आपका समय सही तरीके से इस्तेमाल होगा, बल्कि आप बेहतर तरीके से तैयारी भी कर पाएंगे और इसी तैयारी से आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा। मतलब आज की मेहनत आपका कल सुधार सकती है। जब हम आज के काम पर ध्यान देते हैं तो हम उसे पूरे मन से करते हैं। इसका सीधा असर हमारे काम की क्वालिटी पर पड़ता है। आज की कोशिशें हमें यह भरोसा देती हैं कि हम अपना सबसे अच्छा कर रहे हैं। जब हम अपना बेस्ट देते हैं तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। अगर हम आज सही तरीके से काम करते हैं तो उसका असर हमारे भविष्य पर पड़ता है। हमारी मेहनत रंग लाती है और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। जब हम आज की परिस्थितियों में रहते हैं और उसे सही ढंग से संभालते हैं,
तो हमें भीतर से एक शांति महसूस होती है। हमें यह यकीन रहता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। याद रखें, भविष्य की चिंता करने से वह बेहतर नहीं होगा। जो हमारे हाथ में है वह है आज। हमारी मेहनत, हमारा ध्यान और हमारी कोशिशें आज में हैं। अगर हम आज सही तरीके से जीते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारा भविष्य खुद ब खुद संवर जाएगा। इसलिए हमेशा अपना ध्यान आज की ओर रखें और इस समय का पूरा फायदा उठाएं। यही सही तरीका है चिंता को दूर करने का और एक बेहतर कल बनाने का। आपने शायद ये देखा होगा कि जब भी हमारे पास खाली समय होता है, हमारा दिमाग तुरंत किसी न किसी चिंता की तरफ जाने लगता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो हमारा दिमाग खुद ब खुद चिंता की ओर चल पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका हल हमारे पास है, खुद को व्यस्त रखना। जब हम खाली होते हैं, हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से सोचने लगता है और अक्सर ये सोच सकारात्मक नहीं होती। हम पुराने अनुभवों के बारे में सोचने लगते हैं, भविष्य की चिंता करने लगते हैं या फिर छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं। इससे न सिर्फ हमारा मूड खराब होता है, बल्कि हमारे मन में नेगेटिविटी भी भर जाती है। खुद को व्यस्त रखना चिंता का एक बेहतरीन उपाय है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको लगातार काम करना है। इसका मतलब है कि आप खुद को ऐसी गतिविधियों में शामिल करें जो आपके मन को खुशी और संतोष दें। चाहे वह कोई काम हो, आपकी हॉबी हो, एक्सरसाइज हो या फिर कोई नया स्किल सीखना हो। जब आप कुछ करते हैं तो आपका ध्यान उस काम में लग जाता है और चिंता के लिए जगह ही नहीं बचती। जो चीजें आपको खुशी देती हैं उन्हें अपने दिन का हिस्सा बनाएं, जैसे पेंटिंग, म्यूजिक सुनना, गार्डनिंग करना, किताबें पढ़ना, जो भी आपको पसंद हो। ये चीजें आपके मन को सुकून देती हैं और चिंता को दूर रखती हैं। एक्सरसाइज न केवल हमारे शरीर को फिट रखता है, बल्कि हमारे मन को भी शांत रखता है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका ध्यान उसी पर रहता है और साथ ही आपके शरीर में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। कुछ नया सीखना भी एक अच्छा तरीका है खुद को व्यस्त रखने का। अच्छे से रोने पर हमें अपने अंदर छुपी भावनाओं को बाहर लाने में मदद मिलती है, जिससे हमें अपनी स्थिति को समझने में आसानी होती है। रोने से हमारा दिमाग तरोताजा हो जाता है। जब आप रोते हैं तो आपके दिमाग को एक नई ऊर्जा मिलती है जो आपको सोचने और समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करती है। ये दिमाग को रिफ्रेश करता है और आपको आगे की दिशा तय करने में मदद करता है। जब आप रोते हैं तो आपका शरीर तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल को बाहर निकालता है। इसके साथ ही आपके शरीर में फील गुड एंडोर्फिन भी रिलीज होते हैं। ये एंडोर्फिन आपको शारीरिक और भावनात्मक राहत प्रदान करते हैं, जिससे आपको आराम और खुशी का अनुभव होता है। इस तरह रोना एक प्रभावी और सुखदायक तरीका हो सकता है जो आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, तनाव को कम करने और शारीरिक व मानसिक राहत पाने में मदद करता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह पहले से ही तय होता है। इसका मतलब है कि जो चीजें हमारे भाग्य में लिखी हुई हैं वे एक दिन निश्चित रूप से होंगी, चाहे हम चाहें या ना चाहें। जब किसी चीज को बदलना हमारे हाथ में नहीं है तो उस पर चिंता करना और तनाव लेना व्यर्थ होता है। हर चीज का, हर काम का एक निश्चित समय होता है। हमारे जीवन में भी सब कुछ अपने समय पर ही होता है। जब उस समय का अंत हो जाता है तो वह काम पूरा हो जाता है। इसलिए हमें इस समय के चक्र को समझना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। यदि हम अपने इष्ट देव का ध्यान, सुमिरन, पूजा और अर्चना करें तो इससे हमें आंतरिक शांति और विश्वास मिलता है। जब हम नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमारी चिंताएं कम होने लगती हैं और हम अधिक शांत और स्थिर महसूस करते हैं। इष्ट देव के ध्यान और पूजा में समय बिताने से हमें यह एहसास होता है कि सब कुछ एक उच्च शक्ति के हाथ में है। इससे हमें विश्वास मिलता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए है।